ऑलराइट पीपल, तो आज हम करने जा रहे हैं चेन क्लीनिंग। वैसे इतनी गंदी है, ठीक ठाक गंदी है, मतलब हो गया है टाइम क्लीन और लूप करने का। तो ये हम ऊपर ऊपर नहीं साफ़ करेंगे, प्रॉपर ये कवर खोल के फ्रंट और रियर दोनों स्प्रॉकेट प्लस चेन को क्लीन करेंगे। और हम लोग यूज़ करने वाले हैं ये सब, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ डीजल। मैं तो भैया ओल्ड स्कूल हूँ। यूज़ करने वाले हैं ये मोटूल का चेन लूप। ये तो मैंने सेट में ख़रीदा था, इसके साथ क्लीनर भी था, वो ख़त्म हो गया। ये एक्चुअली में यामाहा का है। ये देखिए, बस कर ले, यामाहा का। ये कोई भी आप ले सकते हैं। ब्रश, चेन क्लीनर ब्रश, एक छोटा सा टूथ ब्रश, रैचेट, एक 8 mm का सॉकेट, एक 10 mm का सॉकेट, और कुछ बिट्स एंड पीसेस हैं ये इस कवर को खोलने के लिए। तो पहले मैं ये कवर नहीं खोलूँगा, पहले मैं करूँगा इस चेन को डीज़ल से सोक करूँगा मैं, मतलब डीज़ल डाल दूँगा इस पर और लगभग 5-6 मिनट के लिए छोड़ दूँगा। चलिए पहले मैं डीज़ल डाल के इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या करना है आगे। ओके, तो मैंने इसे डीज़ल से रिंस कर दिया है चेन को, देख सकते हैं। केवल रिंस करने में ही ये गंदगी निकली है। तो इसको अब 5 मिनट के लिए छोड़ना है। तब तक ये फ्रंट जो स्प्रॉकेट कवर है इसको खोल लेते हैं। तो इसके लिए आपको जैसे ये है, ये गियर का जो ये लीवर है, ये कनेक्शन हटाना पड़ेगा। ये 10 mm का बोल्ट है और एक बोल्ट ये 8 mm का यहाँ है और एक 8 mm का बोल्ट यहाँ है। चलिए इसको मैं पहले खोल देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ओके, सो ये कवर रिलेटेड एक चीज़ है। ये जो आपका ये लिंकेज है ना, ये गियर लीवर का, गियर शिफ्टर का, इस पे इस तरीके से आप मार्किंग कर लीजिए वाइटनर वगैरह से। तो उससे क्या होगा ना, ये आप निकालोगे आप तो इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन, ये तो फैक्ट्री पोजीशन है इसकी, वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जब आप इसको रीइंस्टॉल करना चाहोगे तो ये आप सीधा केवल मार्किंग से दोनों निशान मैच करिए और ये आप ओरिजिनल फैक्ट्री पोजीशन पे आ जाएगा। एक छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत काम आती है। फालतू में आपको बार बार वो ट्रायल एंड एरर नहीं करना पड़ेगा कि निकाल के फिर सेट करो, निकाल के फिर सेट करो। तो इसको बस आपको क्या करना है, पीछे ऐसे खींचना है, ये गियर को थोड़ा नीचे करना है और ये इजी भी निकल आता है। चलिए अब इसके ये 2 बोल्ट खोलते हैं। 8 mm के बोल्ट्स हैं ये। ये 8 mm का सॉकेट, इसको खोला जाएगा।
वही मैं बता रहा, इतनी ज़्यादा कुछ गंदगी है नहीं, बट ठीक है। वही जो ये बाहर गिरा था कट से है, ये इस पे लगता है ऐसे। मुझे इसका रीज़न नहीं पता क्यों लगता है ये यहाँ पे, जैसे ये इस तरीके से फिट होता है। आई थिंक कुछ प्रोटेक्शन वगैरह के लिए, बाई चांस शायद चेन वेन स्लिप हो जाए या टूट जाए, उसके लिए है। ये रहा आपका फ्रंट सॉकेट। ये रजनी है क्या? हाँ चलिए रजनी, केवल गंदा है ये बस, और कुछ नहीं। चलिए अब इसमें भी थोड़ा सा डीजल मारते हैं, इसको भी थोड़ी देर छोड़ने के बाद फिर स्क्रबिंग चालू करेंगे इस ब्रश से। ओके, मिलता हूँ मैं थोड़ी देर बाद। ऑलराइट, तो 5 मिनट हो चुके हैं, इसमें भी मैंने डीजल मारा है थोड़ा सा, और चेन भी बहुत है। लगभग 5-6 मिनट से सूख हो रही है। अब करना क्या है, हमको ये ब्रश लेना है और इस डीजल को और ये डर्ट वगैरह को अच्छे से एजिटेट करना है, मतलब ऐसे रगड़ना है थोड़ी देर तक। इससे क्या होगा, पूरी चेन, जो भी डस्ट वगैरह है वो चेन लूज़ हो जाएगी, सॉलिड डर्ट वगैरह। चलिए ओके, मैं आपको दिखाता हूँ करके, ये चीज़ स्किप नहीं किया जाएगा। ओ भाई, ओके, आई थिंक ये सही है। ये आपका ब्रश है, ये डीजल है, थोड़ा सा डीजल पे इसको सोक करना है। थोड़ी देर डीजल पे से सोक कर लिया। अब आपको करना है इस चीज़ को एजिटेट इस तरीके से। किया है, थोड़ा सा इधर से भी कर देता हूँ, यहाँ से करते हैं। ये भी हो गया। अब थोड़ा सा फ्रंट सॉकेट के इस एरिया को थोड़ा सा क्लीन करते हैं इस ब्रश के बैक से। इस पर फिर से वही थोड़ा सा डीजल डालना है, इस पूरे एरिया में थोड़ा सा डीजल ऐसे सो करना है इसको। थोड़ा ये सही से सेट कर लो। ओ ये एंगल सही है। और इसको ऐसे पूरे एरिया पे आपको ब्रश चलाना है।
टू डू इज ये छोटा ब्रश जो है इसको थोड़ा सा डीजल पे सोक करके ये सॉकेट के पीछे भी थोड़ा सा मार देता हूँ ऐसे, क्योंकि पीछे सही से साफ नहीं हो पाता। ये ब्रश लगाया और इसको ऐसे घुमाना है। ये पीछे साफ हो गया है। यही चीज़ हम ये दूसरे सॉकेट पे करेंगे। डीजल लेंगे थोड़ा सा सोक किया और इसके ये जो टीथ हैं इस पे करेंगे हम लोग रब ब्रश को। एक साइड हो गया, वही सेम चीज़ पीछे से करके करनी है। अब चाहे तो इसको भी थोड़ी देर छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं छोड़ता हूँ। मैं सीधा अब इसको पूरा जो ये है पूरा सब एरिया, ये वो फ्रंट रॉकेट्स, रियर रॉकेट का पूरी चेन को डीजल से वॉश करूँगा। ये देखिए ये सब गंदगी निकली है इससे। भाई देखिए डीजल मेथड जो है मेसी होगा। प्रॉपर चेन आपको क्लीन करनी है तो मेस हाथ गंदे होंगे। आपको मैं तो ग्लव पहने रखे हैं। एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी फालतू डीजल की। तो मैं तो अपने चेन क्लीन होता है वो मैं अपने वॉश के साथ, वॉशिंग मतलब बाइक वॉशिंग के साथ वो कर लेता हूँ। मतलब जब मुझे वॉश करनी होती है मैं तभी बाइक की चेन क्लीन करता हूँ। तो उससे क्या होता है ना, चेन पे मैं पानी भी मार लेता हूँ तो जो रेसिड्यू थोड़ा सा भी डीजल बचा रह जाता है वो भी हट जाता है और डीजल की स्मेल भी चली जाती है। तो चलिए पहले इसको रिंस करते हैं, फिर इस कवर को भी क्लीन करेंगे डीजल से जो थोड़ी बहुत गंदगी है। फिर आगे बताते हैं क्या करना है। ऑलराइट, डीजल से रिंस कर दिया है पूरी चेन को, स्प्रॉकेट्स को। ये कवर भी क्लीन हो गया है, प्लस जो चेन गार्ड जो भी इसको कहना चाहें आप, इसको भी रगड़ के एकदम नया बना दिया है। तो अब बस जो एक्सेस डीजल चू रहा है इसको थोड़ी देर चूने देना है और आप लेना है कि मतलब साफ़ गंदा कपड़ा लेना है आपको। यस, इसे यही कहते हैं। और पूरी चेन को वाइप कर देना है ताकि जो एक्सेस डीजल है वो हट जाए। चलिए मैं आपको वाइप करता हूँ, ये दिखाता हूँ। ये लीजिए हो गई आपकी चेन क्लीन। वाह भाई साहब, लुक एट दैट। चेन क्लीनिंग के बाद चेन ऐसी ना दिखे समझ लीजिए चेन क्लीन नहीं हुई है। अब ये देखिए इस पे आप हाथ फेरेंगे, कोई कालिक नहीं आनी चाहिए। ये जो होता है वो डीजल है बस, मतलब आपकी हो गई चेन क्लीन। लूप मैं अभी नहीं करूँगा, मतलब आपको दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा, लेकिन ये लूप मैं थोड़ी देर जैसे 1-2 घंटे बाद करूँगा क्योंकि मुझे भी ढीली लग रही है भाई। चेन भी टाइट करनी पड़ेगी सर। तो मैं अभी करूँगा बाइक वॉश, क्योंकि बाइक भाई सब प्रॉपर बहुत हफ्ते भर से साइफ नहीं करी है मैंने। तो वॉशिंग से क्या होगा, मैं चेन पे भी पानी डाल दूँगा, इस एरिया पे पूरा जो जितना भी रेजिड्यू डीजल है वो चला जाएगा पानी के साथ। इससे क्या होता है, स्मेल चली जाती है अच्छे से। गर्मी है, डीजल
थोड़ी देर में ही हो जाता है, वो फेड हो जाता है, लेकिन स्मेल रह जाती है, वो स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है। चलिए मैं बाइक वाइक वॉश करता हूँ, उसके बाद आपको चेन लूप करके दिखाऊंगा कैसे करता हूँ। ऑलराइट, तो कईयों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि चेन लूप यूज़ किया जा रहा है तो क्लीनिंग डीजल से क्यों? अब सिंपल सा आंसर है पैसा। ये चेन लूप का सेट मैंने ये करीब मुझे पड़ा था 700 750 का सेल पे, अराउंड 700 का पड़ा था मुझे। ये कितना है? ये आपका है 400 ml, और चेन लूप भी आपका क्लीनर भी आपका 400 ml ही रहेगा। वो चेन क्लीनर मैं बता रहा हूँ मुश्किल से 2 बार चलेगा आपका, अगर आप प्रॉपर क्लीन करते हो चेन, जैसे पूरा सॉकेट सब कवर वर खोल के, तो हार्डली 2 बार वो चलेगा आपका। फिर देन आई डिस्कवर डीजल। मैं सोचा यार ये इतना खर्चा कौन करे भाई। अब डीजल आप जानते हैं कि महंगा हुआ है, चलिए वो दूसरी बात है, वो पॉलिटिकल है, वो हमारे मतलब क्या नहीं, लेकिन तब भी ये सबसे इकोनॉमिकल है ये। और इसमें भी फ्यूल में भी डीजल ही क्यों? देखिए सबसे बढ़िया तो कैरोसिन रहेगा, जो जेट A1 कहते हैं जिसको, जो एविएशन इंडस्ट्री में यूज़ होता है। कैरोसिन को सबसे बढ़िया माना जाता है एक क्लीनिंग एजेंट। मतलब वो पेट्रोल की तरह ये नहीं कि उड़ जाता हो, मतलब डीजल से थोड़ा कम लुब्रिकेटेड रहता है और पेट्रोल से तो बहुत अच्छा रहता है वो। पेट्रोल क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए? दिक्कत ये है कि अभी रुकिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। क्या दिखाऊँ मैं इसमें? कवर्ड है ये चेन, जैसे कि ये मोटरसाइकिल है, ये डिस्कवर 125 है। इसमें जो चेन आती है वो नॉर्मल चेन है, मतलब कोई ओरिंग वगैरह वाली चेन नहीं है। तो इन बाइकों में आप डीजल यूज़ कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन जो आजकल की नई हायर सीसीज बाइक आ रही हैं उनमें ये देखिए, अरे कैसे दिखाऊंगा, ऐसे दिखाता हूँ। इसमें है ये देखिए, ये पार्ट, ये 2 पार्ट के बीच में सैंडविच हो रखी है ओरिंग, और इस ओरिंग के जो बीच में जो शाफ्ट गई है, ये शाफ्ट जो कहते हैं, जो दोनों पार्ट्स को होल्ड कर रही है, इसके बीच में थोड़ा ग्रीस लुब्रिकेशन रहता है, तो ये उसके लिए रहती है ताकि अंदर सील्ड रहे वो। तो ये ऑफकोर्स ओरिंग जो है वो ऑफकोर्स रबर की होती हैं, और जो पेट्रोल है वो होता है सॉल्वेंट एक टाइप से, आप डालोगे वो तुरंत उड़ जाएगा, और तुरंत उड़ता है तो वो ड्राई कर देता है सरफेस, तो धीरे धीरे ये ड्राई रॉट हो जाएंगे, आप मतलब क्रैक्स आने लग जाएंगे। वेयरएस डीजल जो है ये आप एक टाइप से ऑयली कह सकते हो। डीजल आप कभी ऐसे थोड़ा सा उंगली पे लेना, ऐसे रगड़ना, चिकना चिकना लगता है आप, तो वो ऑयली होता है डीजल। ये आप जैसे देखा होगा, आप तुरंत डालो आप तुरंत उड़ नहीं जाएगा, जैसे मैंने नीचे अभी ये देखिए जो रिफ्लेक्शन मार रहा है, यहाँ डीजल गिरा था, ये उड़ेगा नहीं बहुत जल्दी, मतलब 1-2 घंटे 3 घंटे उड़ेगा ही नहीं है। ऑयली रेजिड्यू छोड़ जाता है डीजल। तो इसमें भी वही है कि डीजल उड़ता नहीं है तो, और ऑयली भी रहता है, तो ओरिंग्स को नुकसान नहीं करता है। आई थिंक नुकसान नहीं करता है, नहीं करता होगा मेरे ख्याल से। तो ये था, और ये देखिए मैंने गंदा डीजल जो यूज़ हुआ, ये कितने 750 ml की बोतल है, आधी भी नहीं भरी, आधी से भी आधी, तो ज़्यादा डीजल भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं। ऑलराइट, यही था। अब जो लास्ट स्टेज है वो इसकी लूब्रिकेशन की है, चेन लूप करने की। ये डाला जाएगा चेन लूप, MC केयर C2 मोटुल का ही है। उससे पहले मैं बाइक वॉश करूँगा और थोड़ा इस एरिया में भी पानी डाल दूँगा ताकि जो डीजल है, रेजिस्टिव डीजल, वो चला जाए। चलिए आपको फिर मैं लुब्रिकेशन स्टेज पे मिलता हूँ। ऑलराइट पीपल,
बाइक हो चुकी है वॉश, पॉलिश भी हो चुकी है, पॉलिश। अब एक चीज़ बाकी है केवल, वो है इसको लूप करना। अब चेन देखो पहले क्या मस्त शाइन मार रही है, ये देखो कोई कालिक नहीं। अब मुझे जितना पता है कि चेन में मेन चीज़ ये रिंग्स होती हैं, तो आपको मेनली इसी पे लुब्रिकेट करना है इनको। मैं क्या करता हूँ, मैं ये चेन लूब है ये लेता हूँ और ऐसी मतलब इतनी डिस्टेंस पे, इससे इतनी डिस्टेंस पे थोड़ी देर स्प्रे करता हूँ पूरी चेन में। तो इससे होता है एक तो बीच में थोड़ा सा ये जो रोलर्स हैं इनको भी थोड़ा बहुत चाहिए होता है, तो इन रोलर्स पे भी लग जाती है थोड़ी सी, ये जो टीथ हैं स्प्रॉकेट के उनमें भी लग जाती है, प्लस ओ रिंग्स में तो लगी जाती है, साथ में साइड्स में भी थोड़ा सा आ जाता है ताकि रस्टिंग ना हो साइड में। तो यही है, एक बार मैं इधर से चला देता हूँ, स्प्रे कर देता हूँ टायर घुमा के, एक बार यहाँ ऊपर से थोड़ा सा, ताकि ये साइड और फिर ये साइड भी हो जाए। और स्प्रॉकेट में आपको इनमें भी, क्योंकि ये स्प्रॉकेट देखिए ये फिक्स नहीं होता है बिल्कुल, मतलब 5 to 5 फीट नहीं है, हल्का सा इसमें प्ले होता है। तो इसमें भी यहाँ ये जो तीत बने हैं, ये तीत, इनके अंदर भी थोड़ा सा लूप डालना रहता है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ तभी समझ में आएगा। कैसे रखूँ, ये रहा लूप, और सही लाना है थोड़ा सा इतने डिस्टेंस पे। माय गुडनेस, लगभग इतने ऑलमोस्ट डिस्टेंस है, अब स्प्रे करना है। देखिए एक साइड हो गया। अब इसको दोबारा रिपीट करना है, यहाँ से ऐसे इधर से, ताकि ऊपर भी लूप हो जाए। बस चेन लूप में इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। ये देखिए शाइनिंग आ गई है, फोकस कर ले भाई, बस। रोलर भी लूप हो गए, ओवरऑल हमारी पूरी चेन लूप हो गई है। तो इसमें क्या है, साइड की जो साइड वॉल है वो रस्ट भी नहीं होगी। अब इस पे डालना है आपको, इस इनके तीत पे, जैसे देखिए यहाँ पे ये रस्ट होती है, थोड़ा सा इस पे डाल दीजिए ऐसे थोड़े थोड़े, ताकि ये अंदर चला जाए। इसको थोड़ा चाहे हिला दीजिए ताकि लूप अंदर चला जाए। अब चेक करने का तरीका क्या है, ऐसे चेन पकड़िए और ऐसे ऐसे करिए, चिपचिपा लग रहा है तो मतलब आपकी चेन लूप हो गई। लूप हमेशा चिपचिपा वाला ही यूज़ करिए। एक और है तरीका गियर ऑयल यूज़ करने का, वो गियर ऑयल भी है मेरे पास, 90 वेट का, मेरे पास 85 या 90 वेट का। अरे कुकुर, ये साले कुत्ते यार, क्या बताऊँ। 90 वेट का गियर ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये मुझे लगी उसमें, सर्दियों के लिए तो वो परफेक्ट है, मैंने यूज़ किया है,
एडवांटेज भी है उसके, नॉइज़ चेन लूप से ज़्यादा रिड्यूस कर देता है वो। बट दिक्कत ये है कि वो जैसे चेन लूप है, देखिए चिपचिपा होता है वो, इसमें चेन में चिपक जाएगा वो। गर्मी में दिक्कत ये है कि ऑयल है, ऑफ कोर्स विस्कोसिटी जो होती है वो उसकी बढ़ जाती है, तो गर्मियों में आप चेन लगाएंगे तो वो चूने लग जाएगा। और इंडिया की गर्मी तो आप देख ही रहे हो कितनी हो रही है इस टाइम, तो इसलिए मैं गर्मियों में तो वो नहीं यूज़ करता हूँ। सर्दियों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट गाइस, चेन हो गई लूप क्लीन। और फिर कभी मैं इसको आपको टाइट करके भी दिखाऊंगा कि चेन टाइट कैसे करते हैं। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट, थैंक यू।